हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे आज सुबह सुबह की रीडिंग कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, यही रीडिंग का टॉपिक रहेगा और पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ फीलिंग्स रहेंगी, इमोशंस रहेंगे, क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ जो है ना आपके पार्टनर आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है और जो भी रीडिंग होगी ये एक जनरल रीडिंग होगी और आप सबके लिए ये माला अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं, ये माला की क्वांटिटी बहुत कम है, तो अगर आप लेना चाहते हैं स्पेशली दुर्गा पूजा में, मैं आपको बताऊंगी मंत्र जाप करने के लिए कौन मंत्र होगा। ठीक है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में जो लोग ये माला लेंगे उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली ये जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ आपके शादी के लिए होगा और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है लव रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें कोई थर्ड पार्टी भी आ चुका है तो उसके लिए भी होगा वो। ठीक है, तो ये जो मंत्र है अगर आप शिद्दत से करेंगे, ठीक है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो ये जो मंत्र है इसको जाप करने के लिए आपको ये माला चाहिए और ये माला एक्टिवेटेड माला होगा। ठीक, और जो लोग लेना चाहेंगे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको दिया जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है और बुकिंग आप लोग को करनी है। बुकिंग होगी तो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा आने के पहले आप लोग को ये माला बाय करना है। ठीक है, और दुर्गा पूजा में इसका यूज़ करना है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग जो है इस माले की जो है बुकिंग करवा लीजिए क्योंकि ये माला कब ख़त्म हो जाए मुझे नहीं पता, है ना। तो फटाफट करके बुकिंग करवा लीजिए। ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म आप लोग करवा सकते हैं। ये कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं लूँगी। ओके, ठीक है, डन। बॉटम ऑफ द डेक पैशन। चलो पहले इन कार्ड्स को देखते हैं। वैनिटी, गॉसिप, वर्कहॉलिक, फेथ, फॉरगिवनेस, ग्रोथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ की रीडिंग के अनुसार से क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपके लिए काफ़ी इनके अंदर अब पैशन आ चुका है। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपको पाने के लिए इनको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना ये पर्सन मेहनत करेंगे। साथ ही साथ ये पर्सन को वैल्यू आपकी समझ में आ चुकी है, आपकी वैल्यू पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि आप क्या हो, मतलब कि आप लाइफ में इनके साथ क्या चाहते हो और क्या हो आप, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी होने के बावजूद अगर आप इस पर्सन को चूज़ कर रहे हो तो क्यों चूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा
डाउटफुल होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये पर्सन को अब जो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, यानी कि आपके साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको समझ चुके हैं ये पर्सन। प्यारी सी एनर्जी है। जो कन्फ्यूज़न था, देख रहे हो ना, जो कन्फ्यूज़न था आपको लेकर के, वो कन्फ्यूज़न ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। वो कन्फ्यूज़न मुझे इस तरीके से ख़त्म होते हुए दिख रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है ना, वो तकलीफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ पे दिख रहा है मुझे। चलिए, यहाँ ये भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत सारे, या तो ये दोस्तों से अपने बातें शेयर करते हैं आपके पार्टनर, और दोस्तों से बातें शेयर करते भी हैं तो इनके दोस्त ऐसे भी नहीं है कि इनका सपोर्ट करे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा लोगों की इंगेजमेंट यहाँ पे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। आपका जो रिलेशनशिप है इस तरीके से आ पहुँचा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो होता है ना कि परेशानी वाला है, या कहें तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा दूसरे की बातें ज़्यादा सुनते हैं। कान के कच्चे इंसान है ये पर्सन। कान के कच्चे इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड इनकी बातें तो होती हैं, ठीक है, लेकिन वो अच्छी बातें नहीं होती हैं। एक पॉजिटिव बातें होनी चाहिए या पॉजिटिव रिव्यू मिलना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि आपसे मिले कुछ लोग, इनके दोस्त मिले और मिल करके अच्छा लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, तुम्हारा साथ देगा लाइफ में, है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके बारे में लोगों का नेगेटिव थॉट है, ठीक, चाहे इनके घर वाले हो या फिर इनके जो है दोस्त हो, आपके बारे में सही बातें नहीं बोलते हैं। आपके पार्टनर तो खुल के यहाँ पे एकदम से बहुत ही मैच्योर होकर के बातें करते हैं, बताते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जब आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सुनने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है, इनको आपके ऊपर फेथ है कि नहीं आप जो है ना जो करोगे सही करोगे, आप वैसे पर्सन नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में अपना टांग अड़ाना बहुत ज़रूरी समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, आपका जो रिलेशनशिप है, देखो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ क्यों नहीं आई है अभी तक आप दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हो, ये आपने कभी रियलाइज़ किया है? यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे वर्कहॉलिक है ना, देखो सब कुछ रहते हुए भी आप दोनों इस पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, आप दोनों की लाइफ, या कहें तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में अगर जुड़ गए, मिल गए, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी को आप लोग क्रिएट कर सकते हो या अपना फ्यूचर बना सकते हो, बहुत ही प्यारा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना उसकी वजह से ना प्रॉब्लम मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं और इस पर्सन ने फ्रस्ट्रेट होकर के आपको कुछ ऐसा बोला भी है जिसको ये पर्सन याद करते हुए दिख रहे हैं और फील करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन कि जो बातें मैंने सुनी है, जो बातें सुनी सुनाई स्टोरी बना करके फालतू की बातें मुझे बताई गई हैं, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे टेंशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे टेंशन हो रहा है, यहाँ पे मुझे काफ़ी अकेलापन हो रहा है, काफ़ी दर्द, काफ़ी खालीपन है ना, वो फील होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा, एक मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए ना तो आपके पार्टनर को ना मैं देख पा रही हूँ जैसे इस रिलेशनशिप में इनको ग्रोथ लानी है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में इनको ग्रोथ लानी है
बट रिलेशनशिप कैसे ग्रो हो यहाँ पे कुछ इनको पता नहीं है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि पैशन तो इतना ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए, मतलब प्यार पैशन की मतलब उसका कोई जवाब नहीं है आपके पार्टनर का, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोगों की बातें इनके दिल में चुभ गई हैं, है ना। किसी और की बातों में ये पर्सन आ गए हैं, किसी और की बातों से इनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड में। आपके पार्टनर और आपके बीच थोड़ा सा, एक तरीके से देखा जाए ना तो थोड़ा सा एक जो अपना होता है ना लाइफ स्टाइल, वो भी थोड़ा इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे चेंज है, बट दिख रहा है कि यस ये पर्सन जो है ना प्यार करते हैं अभी भी आपसे। चलिए और देखते हैं कि और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे थे सुबह सुबह। ऐसे तो अभी भी सुबह ही है गाइड करें। ओके ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, Seven of Pentacles, Nine of Wands, the Emperor, Five of Wands, Seven of Swords, bottom of the deck, टावर का कार्ड। पूरी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको कहें तो अपने आप से दूर कर दिया है, या कहें तो आपको ब्लॉक कर दिया है। आपके प्रति इनका कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। ये पर्सन को कुछ भी एहसास या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है आप ये सोच रहे हो। देखो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो है आपके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये साइन अवेलेबल है हमारे पास। देखो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा पड़ा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे झूठे वादे किए गए हैं, झूठी बातें बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है। ये पर्सन जब आप इनसे पूछते होगे ना कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम ऐसा क्यों करते हो या क्यों करती हो, तुम्हें कोई और भी पसंद है तो वो बता दो मुझे, है ना, आप पूछते होगे। लेकिन ये पर्सन आपको नहीं बताते होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको नहीं बताते होंगे क्योंकि ये पर्सन को आपके ऊपर डाउट है, ठीक है, आपके ऊपर डाउट है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इनके जो कान भरे जाते हैं, इनको जो पिन मारा जाता है, उसकी वजह से अब आपके पार्टनर के बारे में कोई थोड़ा सा बोल देना कि अरे यार मैंने तो कल उसके साथ देखा था, है ना, तो क्या होगा, आपके अंदर भी जेलसी आएगी। नॉर्मल है, हम पॉजेसिव हो जाते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम पॉजेसिव हो ही जाते हैं, चाहे हमारा विश्वास कितना भी अटूट क्यों ना हो, थोड़ा सा डगमग आ जाता है। तो वही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे डाउट है आपके पार्टनर को। ये पर्सन तो लड़ाई भी करते हैं, जो कि आपकी बुराई, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, है ना, उनसे लड़ाई भी करते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पर्सन डांट के बोलते भी होंगे कि तुम क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, तुम्हें पता है कुछ। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोच करके देखो मन तो मानता नहीं है ना, तो आपके पार्टनर के मन में एक है डाउटफुल एनर्जी है यहाँ पे।
आपके पार्टनर को डाउट है और ये जो पर्सन है ना आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान चल रहे हैं। चूँकि अभी आपसे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इनके दोस्त लोग हैं तो और ज़्यादा है ना, वो लोग करेंगे कि अरे तुमसे बातें नहीं हो रही हैं, ऐसा है वैसा है ना। ये पर्सन को सोच सोच करके डर लग रहा है, सोच सोच करके इस पर्सन को डर लग रहा है। डर किस बात का है? तो डर इस बात का है कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपको है ना खोने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पर्सन खड़े हैं कि अरे ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्सन की नींद चैन उड़ गई है। क्लियर है, ये पर्सन की नींद और चैन उड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे हरमिट का कार्ड भी है। इनको सही तरीके से नींद ना आना, सही तरीके से अपने ख्वाबों को ना चुनना, सही तरीके से अपने आप को ना चूज़ करना, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम तो दे रहा है ना, प्रॉब्लम तो दे रहा है और प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत उदास रहने लगे हैं, बहुत उदास, बहुत परेशान रहने लगे हैं। और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में इसलिए भी आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो और आप इनके लिए लॉयल हो। ठीक है, आप इनके लिए लॉयल हो और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, प्लस माइनस है ना, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचा जा रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे तो क्लियर दिख रही है ना कि आपके पार्टनर मुझे एकदम से ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके लिए ही ये पर्सन लाइफ में जो है कुछ कर रहे हैं। ये आपके लिए ही आपके पर्सन आपकी लाइफ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो फिलहाल दिख रहा है कि ये पर्सन को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि पता नहीं ये तो चाहते हैं लेकिन आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आपका भी चाहना ज़रूरी है, किसी एक के चाहने से तो होगा नहीं है ना, तो किसी एक के चाहने से तो होगा नहीं, तो आपका भी चाहना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो ये भी देखते हैं, गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, लास्ट कार्ड निकालते हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपने अपने आप को हिम्मत तो दी है, ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को हिम्मत दी है। ठीक है, हिम्मत दिया है आपने, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखता है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, या कहे तो आपके जो पर्सन है ना, देखो आप रोते हुए से नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप उदास बैठे हो, कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। रात में नींद नहीं आ रही है आपको, सो नहीं पा रहे हो अच्छे तरीके से। आप अपने दिल की बातें रूम में अकेले बंद होकर के रोते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप अपने दिल की बातें, अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल के इमोशंस को सही तरीके से नहीं ला पा रहे हो। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, आपके इमोशंस ऐसे हैं कि नहीं, मुझे जो है ना नहीं करना है, या नहीं ऐसी चीज़ें करनी है, या मुझे
नहीं अपने पर्सन को खोना है। कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनसिक्योर फील हो कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ जो रियूनियन नहीं हो रहा है उसकी वजह से आप मुझे रोते हुए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो मेरे ऊपर डाउट कर रहा है और आपको उनके ऊपर भी डाउट है। आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है और इस वजह से ये पर्सन मतलब आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। जब उसे जाना था, उसे टाइम पास करना था तो मैं ही मिली थी क्या, है ना। तो ये जो है ना फीलिंग मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है डर दिख रहा है, लेकिन आप उस डर को नहीं दिखा रहे हो। आप अपने घर वालों से झूठ बोलने लगे हो। आपके घर वाले पूछते भी हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी हेल्थ ख़राब है क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप नहीं बोलते हो क्योंकि आपके दिल का दर्द कौन जाने, आपके दिल का दर्द कौन जान सकता है। आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, इतना ज़्यादा मतलब अनबैलेंस सी हो गए हो, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लेकर के जो है काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आप डिसीज़न तो लेना चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए ही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप अपने आप के लिए ही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जो है ना मैं आपको स्टक देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको आगे बढ़ता हुआ इसलिए नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, ये आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। आप जो है करोगे, आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, सोचोगे तो मतलब कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे आपको बैलेंस चाहिए अपने रिश्ते में, आपको अपने रिलेशनशिप में जो एक कहते हैं ना कि जस्टिस चाहिए आपको, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको रुला रहे हैं, है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ बैलेंस चाहते हो, आप कहीं ना कहीं उनके साथ चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत बैलेंस होके चले, है ना, रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चले। और इसी सोच में आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम से सिकुड़ गए हो। आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं उस तरीके से हो गई है जैसे कि दयनीय, है ना। आप रात में सोते भी हो तो आपके दिमाग में बस उसी पर्सन का ख्याल चलता रहता है ना, सपने देखते रहते हो, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप अपनी लाइफ को अभी जीते हुए दिख रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नई बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हुई, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रही हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइफ एकदम से स्टक हो गई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर आपके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैलेंस होनी है और हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं, ठीक है, और आप भी बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, ठीक, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि दी हर रीडिंग में जो है ना गाइडेंस दीजिए आप, और मैं आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करती रहूँगी इसी तरीके से। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।